नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नया साल यानी विक्रम संवत 2089 यानी 2079। नया साल हम इसे ही कहते हैं, लेकिन जो 31 दिसंबर को मनाया जाता है वो नया साल सिर्फ हम लोगों ने क्रिएटेड नया साल है। लेकिन अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, हमारी देसी कैलेंडर की बात करते हैं, तो विक्रम संवत का जो साल शुरू होता है 2079 जो शुरू होने वाला है वो होगा 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को वो पहला दिन होगा नए साल का हिंदू कैलेंडर का, जिसे चंद्र कैलेंडर भी हम कहते हैं। अब ये जो नया साल आता है तो हर किसी की नजर रहती है कि नए साल में कुछ ऐसी चीजों का जो बदलाव होना, ग्रहों का बदलाव होना, चीजें कौन सी अच्छी होंगी, कौन सी डाउनफॉल में जा सकती है, किन चीजों में वृद्धि होगी, किन चीजों का नुकसान हो सकता है, तो इसके ऊपर खास करके ध्यान रहता है, योग का ध्यान रहता है। और कौन से नामक ये संवत्सर जो है रहेगा, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की अब हम शुरुआत की बात करते हैं। जब पहला दिन प्रथमा तिथि, पहला दिन हम माने प्रथमा तिथि को, तारीख 2 है लेकिन वो तिथि प्रथमा है जो हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं हम। तो ये तिथि पर किससे किस नाम से शुरू हो रहा है नया संवत, यानी पिछला संवत जो गुजरा है वो बहुत ही खराब गुजरा है, लेकिन क्या नया संवत सबको रिलैक्सेशन देगा? अब ये जो नया साल है, न्यू संवत है, 2079 है, 2078 जो है वो एक खत्म हुआ है। और दो तारीख को यानी प्रथमा तिथि के साथ जो पहला साल का पहला दिन होगा, ये नल नामक संवत्सर है। यानी नल नामक संवत्सर का एक तो पहले ही ये इंडिकेशन है कि ये बहुत ही शुभता देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर ग्रहों की भी भूमिकाएं कुछ ऐसी ही बन रही हैं। और तीसरी बात करते हैं तो शनि, जो कि वैसे कहते हैं कि न्याय के देवता हैं, लेकिन घटनाओं को भी ये अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो ये शनि का साल भी है, यानी इसमें शनि राजा की भूमिका पर है और गुरु जो है वो मंत्री बन करके आए हैं। तो यानी ये जो तालमेल सा बन रहा है, ये कुछ अटपटा सा तालमेल बन रहा है। रेवती नक्षत्र में उस समय नक्षत्र जो होगा वो रेवती नक्षत्र चल रहा होगा, जब ये नए साल की तरफ हम आगाज करेंगे, नए साल की तरफ हमारी एंट्री होगी। और ये संवत्सर जो है ये खास अच्छा फायदा देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूर्य उदय की बात करते हैं तो संवत्सर का जो प्रथमा तिथि है वो सूर्य उदय की बात कर रहे हैं, वो 2 तारीख को हमें मिल रही है। यानी अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं तो 2 तारीख होगी, जो डेट हमारी 2 होगी। लेकिन अगर हम संवत्सर की बात करते हैं, हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, तो वो प्रथमा तिथि होगी, यानी पहली तारीख हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अब ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, प्रथमा तिथि जिसे हम कहते हैं, प्रतिपदा तिथि भी इसे कहते हैं, विक्रम संवत 2079। और ये नवरात्रि का शुभ आरंभ होता है यहाँ पे, यानी माँ का आगमन, चैत्र नवरात्रि जो होती है यहीं से प्रथमा तिथि में शुरू होती है। और नए संवत्सर की ये तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, क्योंकि 2 ही नवरात्रि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो शारदीय नवरात्रि होती है और दूसरी चैत्र नवरात्रि, जहां पे नए साल का आगाज होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि राजा जो है वो है शनि और मंत्री जो है वो है गुरु। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इंद्र योग के साथ, ये समय जो है वो शुरू हो रहा है। और ये योग जो है ये बड़ी बड़ी परेशानियों को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी चीज को जो डर के माध्यम से नहीं लेना चाहिए। जब भी अगर हम घर के अंदर पेरेंट्स भी अगर हम लोगों को आगाह करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं कि यहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो आप थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा, यानी हम अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखें। अब इसको अगर हम दूसरे मोड में ले लेंगे कि नहीं हमें डराया जा रहा है, जबकि डराया नहीं जाता है। और खास करके ज्योतिष में तो डराने का तो है ही नहीं कोई कंसर्न। ज्योतिष हमेशा आपको अवेयर करता है, आपको सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें आप तक पहुंचाता है। तो ज्योतिष के माध्यम से अगर हम इन चीजों को समझें, पहली बात कि ये नल नामक
का संवत्सर जो है वो बहुत शुभ संवत्सर नहीं है। इंद्र योग भी आपको बहुत अच्छा योग जो है शुभता प्रदान करने वाला नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरफ ये प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जो है वो है माँ का आगमन होना। यानी माँ का आगमन होने के साथ साथ बड़े एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक माहौल सा बन जाता है जब माँ आती है। नवरात्रि शुरू होते हैं और चैत्र के नवरात्रि तो बहुत इंपॉर्टेंट नवरात्रि होते हैं, क्योंकि 4 नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि जो है अपनी एक महत्वता रखते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष के साथ ये जो नवरात्रि का आगमन ये बहुत शुभता करता है। लेकिन योग और संयोग ये बहुत पॉजिटिव इस समय नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे टाइम पे हमें किन चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए? जैसे बीमारियों से फिर से एक हमारा उस तरफ कदम बढ़ सकते हैं। यानी जब हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हम उन समस्याओं की तरफ खुद ही अपने आप को धकेल देते हैं। बीमारियां बढ़ सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि इस संवत्सर में आपको बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है, बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है, प्रिकॉशंस की जरूरत है, क्योंकि ये समय आपकी बीमारियां जो है वो और ज्यादा पनप सकती हैं। वैसे भी ये गर्मी का समय होता है, कोई भी जरा सी बीमारी ज्यादा बढ़ती है जल्दी। खाने पीने को लेकर के आपको अटेंटिव रहना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। मास्क की बात अगर की जाती है तो डेफिनेटली इस समय आपको ज्यादा अटेंटिव होकर के ध्यान रखना है। ये समय बीमारियों को बढ़ाने का समय हो सकता है, क्योंकि ये जो संवत्सर है ये बहुत शुभता प्रदान करने वाला संवत्सर नहीं है। तो ऐसे में बीमारियों की तरफ हमारे कदम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं अगर हम लोगों ने खुद स्वयं अपना ध्यान नहीं रखा, या फिर अपनों का ध्यान नहीं रखा, या फिर हम एकदम से निश्चिंत होकर के, जैसे कहते हैं ना कि घूमने निकले तो घूमने निकल गए, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई परहेज नहीं है। तो ये समय आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट और अटेंटिव करने का समय है, जो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि नल नामक का संवत्सर ये अच्छा संवत्सर नहीं है, जहां एक तरफ घटनाएं होंगी, आगजनी हो सकती है, बड़ी उथल पुथल हो सकती है, राजनीतिक बड़ी बड़ी हलचल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीमारियां, नया रोग पनपने का समय हो सकता है। ऐसे में खास करके हमारी युवा पीढ़ी को अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बुजुर्गों को ध्यान रखने की जरूरत है। और मिडिल एज में फिर भी हल्की सी रिलैक्सेशन नजर आ रही है, लेकिन बुजुर्ग और यंगस्टर्स इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की, बच्चों का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है कि ये हाहाकार बन जाए उससे पहले ही संभलने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज डेफिनेटली हम बताएंगे, जिससे आप घर बैठ करके कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम चलते हैं कि ये संवत्सर जो है, ये योग जो है, जो रेवती नक्षत्र का योग प्लस आपका इंद्र योग, ये सारे योग जो है नल नामक का संवत्सर, ये महंगाई की तरफ इशारे कर रहे हैं। यानी महंगाई बढ़ने की संभावनाएं पूर्ण होती हैं ऐसे समय में। तो ध्यान ये रखना है कि अपनी मनी को थोड़ा सा सेव रखने की प्रिकॉशन। कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं तो खूब सारी चीजें हम खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, वो सारी चीजें भी हम लेकर के घर में आ जाते हैं, डंप कर देते हैं। अगर किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, उन चीजों की तरफ अपने कदम बढ़ाने से थोड़े से रोक लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब कुछ समय तक आप बंद रहे हैं अपने, तो आपको लगता है कि अब खुले हैं तो सीधा बाहर भागो। ये बाहर भागना ही, ये केयरलेस जो होती है, ये आपको कहीं कहीं ना परेशानी में घेरे की तरफ लेकर जा सकती है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। वहां एक तरफ महंगाई इशारा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी कंट्रोलिंग जो है वो जरूर करनी है। घटनाओं की तरफ इशारा करता आ रहा नजर आ रहा है। ये संवत्सर बड़ी घटनाओं को अंदेशा है, बड़ी घटनाओं की तरफ संकेत दे रहा है। तो कोई भी चीज अगर आप अवेयर रह करके करते हैं, ध्यान रख करके करते हैं, तो हम उन घटनाओं से बच सकते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है। अपने इर्द गिर्द एक अच्छा ऑरा क्रिएट करने की जरूरत है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो आपको हमेशा सुरक्षित रखती हैं। आपकी खुद की बैड एनर्जी, थिंक पॉजिटिव एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव कहते हैं हम लोग कि अच्छा सोचते हैं तो हमारे कदम हमेशा अच्छाई की तरफ जाते हैं। जब हम एक नेगेटिव ऑरा 24 घंटे अपने आसपास इर्द गिर्द रखते हैं तो वहीं से हमारी एक डाउनफॉल जिंदगी का जो स्टार्ट हो जाता है। गलत नहीं सुनना है, नहीं कहना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है, गलत सिनेरियो बन रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है या फैल रही है, तो आप ऐसी जगहों से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। अपने माइंड को आपने
पॉजिटिव रखना है ताकि घर के अंदर आपके नेगेटिविटी ना घुसे, क्योंकि सोर्स एक व्यक्ति ही होता है जो नेगेटिव दायरे के अंदर होता है, वही निकल करके अपने घर के अंदर पूरी नेगेटिविटी को लाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पर्सन अगर इस कैटेगरी के अंदर जा रहा है या आपको लगता है कि जहां मेरे इर्द गिर्द जो है वो ज्यादा नेगेटिविटी है, तो ध्यान रखिएगा वहां से थोड़ी सी दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। और अपने घर के अंदर हमेशा पूजा पाठ भक्ति का एक सिनेरियो बना करके रखें ताकि हम इन चीजों से बच सके, इन नेगेटिविटी से हम दूर रह सके। सुरक्षा हमारी अवेयरनेस से ही होती है। जब हम अवेयर होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि पहुंचाना इसीलिए जरूरी है कि हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके, और ये जो नया संवत्सर आ रहा है पहले ही हम अपना बचाव खुद कर सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सारी वीडियोस के ऊपर आपने लाइक भी करना है। और साथ के साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।